नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए फरवरी 2025 का महीना कैसा रहने वाला है, फरवरी के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। समझने का प्रयास करेंगे कि किन क्षेत्रों में कुंभ राशि के लोग बड़ी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखकर चलनी चाहिए और क्या उपाय करके हम अपने जीवन में अच्छी खासी बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं और आप जानना चाहते हैं कि आगे आने वाला फरवरी का महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है, किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं फरवरी के महीने में ग्रहीय स्थिति कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि जो आपके राशि स्वामी हैं भगवान शनिदेव आपके लग्न भाव में ही बैठे हुए हैं, यानी अपने खुद के घर में बैठे हुए हैं। शशि नामक राजयोग भी बना हुआ है। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके धन भाव में यानी दूसरे घर में आपकी कुंडली के शुक्र, राहु और चंद्र का गोचर एक साथ हो रहा है। आपके चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जो कि आपका सुख का भाव है, माता का भाव है। और इसके साथ ही आपके पंचम भाव में मंगल ग्रह का गोचर हो रहा है। साथ ही साथ आपके अष्टम भाव में केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके द्वादश भाव में बुध और सूर्य का युक्ति करके गोचर हो रहा है। तो दोस्तों, फरवरी के महीने में कुछ इस प्रकार की ग्रहीय स्थिति रहने वाली है। साथ ही आप यह भी जानते हैं कि ग्रह लगातार चलते रहते हैं, चलायमान रहते हैं, तो कुछ परिवर्तन भी होंगे, जिसकी चर्चा हम आपको परिवर्तन की वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे कि उसके प्रभाव कैसे पड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इसी प्रकार की मूल ग्रह स्थिति के आधार पर कैसे परिणाम फरवरी के महीने में देखने को मिलेंगे कुंभ राशि वाले जातकों को, आइए चर्चा करते हैं। इसके साथ दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आप सब यह भी जानते हैं कि शनिदेव की 7.5 भी चल रही है और 7.5 का दूसरा चरण अभी कुंभ राशि वाले लोगों के ऊपर चल रहा है, जो कि दूसरा चरण अब अंतिम कुछ दिनों में ही समाप्त होगा और तीसरा चरण प्रारंभ होने वाला है। 7.5 के 3 चरण होते हैं, आप सब जानते होंगे। तो 7.5 के साथ साथ इस ग्रही स्थिति का प्रभाव फरवरी 2025 के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा पड़ने वाला है, किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें, देखिए आप थोड़ा सा विचार करिए कि आपके हाथ में जो फोन है, या आपने ऐसा जरूर किया होगा पिछले समयावधि में कि वो फोन अगर थोड़ा बहुत टूट जाता है इधर उधर साइड से, या उसकी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई थोड़ी बहुत तकनीकी खराबी होती है, तो आप उस फोन को तब तक नहीं बदलते हैं जब तक वो पूर्ण रूप से नष्ट न हो जाए, जब तक वो पूर्ण रूप से काम करना बंद ना कर दे, तब तक आप नया फोन नहीं खरीदते। आपको लगता है कि कैसे भी मैनेज करके एडजस्ट करके चलाते रहो, खरीदना तो है ही, लेकिन जब पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा, पूर्ण रूप से जो है चलना बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तभी खरीदेंगे। जब तक काम चल रहा है तब तक चला लो, ऐसी स्थिति बनती है। फोन का तो हमने उदाहरण दिया है। आप अपने जीवन में कई सारी चीजों में इस प्रकार की विचार रखते होंगे कि जब तक काम चल रहा है तब तक चला लो, काम खत्म होगा तो फिर उसके बाद जो है तो हम बदलेंगे या दूसरा लाएंगे। ऐसी स्थितियां बनती हैं? आप बताइए मुझे, बनती है कि नहीं? जरूर बनती होंगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ठीक ऐसे ही जब आप एक इंसान हैं और आप फोन के लिए एक छोटी सी एक वस्तु कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, इसके लिए इस प्रकार की धारणा अपने मन में बनाकर रखते हैं और ये लगता है कि जब तक काम चल जाए तब तक चला ले। ठीक ऐसे ही शनिदेव अपने 7.5 के कार्यकाल में किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब इनका प्रकोप बढ़ता है तो वो उसके पोटेंशियल की, उसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। और जब तक पूर्ण रूप से शनिदेव संतुष्ट ना हो जाए कि नहीं ये व्यक्ति पात्र है, ये व्यक्ति हकदार है इस चीज का, तब तक शनिदेव उसे नहीं देते हैं। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि शनिदेव जो 7.5 की समयावधि में जो कठिनाइयां मिलती हैं, जो संघर्ष और चुनौती मिलती है, तो जब तक लोगों को ये एटीट्यूड रहता है, जब तक लोगों के अंदर ये अहंकार की भावना रहती है कि नहीं हम कर लेंगे, हम हर परिस्थिति को मैनेज कर लेंगे, हम सब चीज अपने मन के हिसाब से बना लेंगे, कर लेंगे, तब तक शनिदेव उसका टेस्ट लेना नहीं छोड़ते हैं। तब तक शनिदेव उसके पीछे ही पड़े रहते हैं, तब तक उसको कठिन संघर्षों में और डालो, कितना कर पाओगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से अपना प्रयास करके समर्पित हो जाए और ईश्वर की सत्ता को मान ले,
यानी भगवान के ऊपर विश्वास कर ले और पूर्ण रूप से अहंकार, ईर्ष्या, छल कपट और नकारात्मक भावों से दूसरे की बुराई करना, निंदा करना, चुगली करना, इन सब भावों विचारों से जब व्यक्ति मुक्त होता है तब भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का सिर्फ एकमात्र मूल यही आधार है। आप बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे उपाय हैं, सब कुछ आप करिए, लेकिन उपायों का फल आपको मिलेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ नकारात्मक प्रभाव मिलने वाला है, अगर आप उपाय करेंगे तो उस प्रभाव में कमी आ जाएगी। लेकिन पूर्ण रूप से शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिल जाए और हर समय, हर वक्त जहां भी आप भगवान को याद करें वहां पर आपको उनकी मदद मिल जाए, इसके लिए आपके अंदर सबसे पहले पूर्ण समर्पण, सात्विक विचार आना होगा। जिस प्रकार से जब तक फोन पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाता तब तक आप उसे बदलते नहीं हैं, वैसे ही ठीक जब तक अहंकार, द्वेष, छल कपट, ईर्ष्या जैसे भाव पूर्ण रूप से व्यक्ति के अंदर समाप्त नहीं हो जाते तब तक शनिदेव की कृपा प्राप्त नहीं होती। और हम आपको बता दें, जिस दिन से आपका मन, हृदय पवित्र हो गया, जिस दिन से आपने ये स्वीकार कर लिया कि नहीं, ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो आप देखेंगे कि तब जाकर भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होना शुरू होगी और आपके सोचे अनुसार कार्य होने लगेंगे। जिस प्रकार से आपके विचार होते हैं, जिस प्रकार से कार्य की योजना होगी, उस हिसाब से काम होते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार काम होने लगेगा, लेकिन पूर्ण समर्पण के बाद। तो सबसे पहले दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक, अब चूंकि 7.5 की समयावधि में ये जो पूरा 5 साल का लगभग समय आपका बीता है और पिछले 5 साल की समयावधि में जो कुंभ राशि के लोग कठिनाई और संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, जो आप लोग तकलीफ और समस्याओं को देख रहे हैं, तो अब तो आपको ये जरूर एहसास हो गया होगा कि बिना ईश्वर की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अगर ऊपर वाले की कृपा नहीं, भगवान की कृपा नहीं, तो तरक्की नहीं मिलती, आगे इंसान नहीं बढ़ सकता, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले। और दोस्तों, अगर मेहनत बस करने से, सिर्फ मेहनत की वजह से लोग बाग कामयाब हो जाते हो, तो हमारे यहां का मजदूर तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, वो सफल क्यों नहीं, कामयाब क्यों नहीं है? मेहनत के साथ साथ देखिए कृपा की भी आवश्यकता है। और यह बात भी हम आपको बता दें, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, मजदूरी करने वाला व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता, तो हमने ऐसे भी मजदूर देखे हैं जिनका सिर्फ यही काम है, उन्होंने मजदूरी से ही शुरुआत करी है और आज उनका बहुत बड़ा एक एम्पायर बना हुआ, उनके पास 100-500 लोग मजदूर उनके यहाँ काम करते हैं और वो उनका मालिक बना बैठा हुआ है। तो मजदूरी में भी काम करने के और जो है तो कामयाब होने के तरीके हैं, लेकिन यह है कि ईश्वर की जब कृपा आती है तब जाकर ऐसी प्रेरणा होती है, तब जाकर लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, 7.5 के दरमियान ये जो समयावधि चल रही है, इसमें अगर आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त करना है तो ये हमारी बात माननी होगी। और जो हमने अभी तक आपको बताया, अगर आपको ये बात समझ आई, आप इस बात से सहमत हैं, तो सच्चे दिल से कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ अब आइए फरवरी महीने की चर्चा करते हैं कि फरवरी महीने के समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम आपके करियर के क्षेत्र में। देखिए दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों को करियर को लेकर यह समय जो है आपके लिए कहीं न कहीं भाग्यशाली रहेगा, अच्छा रहेगा। फरवरी के महीने में आप अगर देखेंगे तो आपको परिणाम दोनों तरीके के प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे हम आपको बता दें कि शुरुआती लगभग 15 दिनों की समयावधि तक कुंभ राशि वाले जातकों को आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा, सब कुछ सामान्य से बेहतर देखने को मिलेगा, आपके कार्य बनते हुए और बेहतर ढंग से चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब आप 15 फरवरी के आगे मध्य अवधि के बाद की अगर स्थिति को देखेंगे तो वहां पर थोड़ा सा आपको सावधानी की ओर इशारा कर रहा है यह महीना, और कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखकर चलने की आवश्यकता होगी। जैसे अगर हम प्रारंभिक समयावधि की बात करें तो इस समयावधि में आपका कार्य बनता हुआ नजर आएगा। नौकरी और व्यापार में आप जो है तो सामान्य से अच्छे और अनुकूल परिणाम को भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके ऊपर बना रहेगा। लेकिन वही 15 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि आपके फरवरी की बात कर रहे हैं, तो देखिए 15 फरवरी के बाद आप देखेंगे कि जो है तो स्थितियां कुछ विपरीत होती जा रही हैं। नौकरी को लेकर, काम को लेकर आपके ऊपर थोड़ा सा दबाव और भी बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि मानसिक चिंता आपके मन में देखने को मिलेगी। आप कुंभ राशि के अगर लोग हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत परेशानी नहीं है, बहुत ज्यादा उलझन नहीं है। कहीं ना कहीं आप भगवान शनिदेव की कृपा भी प्राप्त कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप कुंभ राशि के लोग पूर्ण रूप से समर्पित भी हो चुके हैं ईश्वर के आस्था के प्रति। आप भगवान की ओर
जो भी उनकी मर्जी है, जैसा वो चल रहा है, कुछ इस प्रकार का भाव आपके मन में जरूर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि बहुत परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन मन में एक चिंता बनी रहेगी कि हमें इस चीज को कैसे मैनेज करना है, हमें इस स्थिति को किस प्रकार से बेहतर बनाना है, या फिर अपने कार्य व्यवसाय में हम क्या करें कि और अच्छा सुधार हो और आगे की ओर बढ़ पाए। परिवार में बच्चों को लेकर आपके मन में एक ये लगेगा कि कहीं कुछ इनके साथ ना गलत हो जाए, कहीं ये गलत रास्ते पर ना चले जाएं, इस प्रकार की भावना रहेगी। माने कहने का कुल मतलब यह है कि सबको सुख देना और सबके सुख के बारे में सोचना और उसको कैसे उनको दिया जाए, कैसे मतलब उनको सुखी रखा जाए, इसकी पूर्ण योजना करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप अपनी योजनाओं को, अपने भावों को जो है तो पूर्ण रूप से कर ना पा रहे हो सकता है कि कुछ आर्थिक कमी हो, या हो सकता है कि लोग आपकी बात ना सुन रहे हो, बात भी आपके परिवार के लोग आपकी नहीं सुन रहे, लेकिन आप चाहते हैं कि वो सुखी रहे, वो खुश रहे। तो उसके लिए आप चाहेंगे तो बहुत, आपके मन में जिज्ञासा रहेगी, आपके मन में करने का भाव रहेगा, तड़प रहेगी, लेकिन चूंकि सामने वाला व्यक्ति आपकी नहीं सुन रहा है, आपका समर्थन नहीं कर रहा है, तो आप उन्हें दे नहीं पाएंगे। इस प्रकार की कुछ चिंताएं आपके मन में दिखाई दे रही हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी आप लोग थोड़ा सा जो है तो उनके प्रति आप ओवर पजेसिव भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप उनके केयरिंग आपके अंदर देखने को मिलेगी अपने परिवार बच्चों के लिए, ये काफी अच्छा है। लेकिन हम आपको बता दें, देखिए चिंता व्यर्थ करना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि होवत वही जो राम रच रखा। कहने का मतलब भगवान ने जो तय किया है होगा वही, लेकिन अगर आप चिंतित होते रहेंगे, आप अपने आप को परेशान करते रहेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को सबसे पहले आपको हम बता दें, ओवर थिंकिंग करने से फरवरी के महीने में बचना है। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि सारी स्थिति धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपने बीते दिनों में देखा, जो पिछले समयावधि में जो आपका समय कितना कठिन समय चल रहा था, कितने मुश्किल के दौर से गुजरे थे। कई बार आर्थिक स्थिति में आपको बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, कई बार आप करियर को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहे, नौकरी को लेकर समस्याएं आपके जीवन में लगातार बनी रही। अपनों के द्वारा जिनके ऊपर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिनके ऊपर आपने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया, जिनसे आप कुछ उम्मीद रखते थे, वो उम्मीदें टूटी आपकी, वहां से आपको धोखा मिला, जो कि आपके बहुत अपने होने का दावा करते थे और थे भी वास्तव में, जिनके लिए आपने सब कुछ किया था, वो लोग भी आपको पिछले समयावधि में धोखा दिया आपने। अगर आप अपने पूर्व समयावधि को उठाकर देखें तो ऐसी चीजें आपको जरूर मिलेंगी। और यह भी आप मान सकते हैं कि अब जो ये आपका कठिन समय था कहीं ना कहीं टल गया है। जब आपने इतने बुरे वक्त देखे और उन सब चीजों को आपने मैनेज करके आप यहां तक आ गए हैं, जीवन में इतना संघर्ष करने के बावजूद यहां तक आप पहुंच गए हैं, तो अब अगर आप एक बार शांति से विचार करेंगे तो ये भी देखेंगे कि आपको समझ आएगा, हर एक चीज, चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल हो, वक्त के साथ उसका समाधान हो जाता है, सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। जिनसे दुश्मनी थी, जिनसे जो लोग मतलब अपने आप को बहुत अहंकारी मानते थे, आपसे रिश्ता नहीं रखते थे, आपके साथ उठना बैठना या आपसे दूरियां बनाकर चलते थे, कहीं न कहीं अब वो भी आपके पास, आपके साथ नजदीकियां बढ़ाने में और आपके साथ तालमेल बिठाने में आज अब आपके नजदीक, आपके करीब आना चाहते हैं। और आप भी गए हैं बहुत सारे लोगों के जीवन में, हम पर्सनली जानते हैं। बहुत सारे कुंभ राशि वाले लोगों से मिलने के बाद हमें यह पता चला कि ये बात एकदम सत्य है कि बहुत सारे जो आपके साथ अच्छा तालमेल बनाकर नहीं चलते, परिवार के लोग आपसे दूरी बनाकर आपके बुरे वक्त में चले गए थे, अब उनको भी कहीं ना कहीं पछतावा है उस बात का कि बुरे वक्त में साथ छोड़ा, और वो कहीं ना कहीं पुनः से वापस आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है इन सब बातों का कि देखिए सारी स्थिति समय के साथ ठीक होती है, चाहे कितनी भी परिस्थिति हो। तो पहली बात, कुंभ राशि के लोग ओवर थिंकिंग से बचे फरवरी के महीने में। देखिए जो भी होगा अच्छा होगा, ऐसा मानकर आपको चलना चाहिए। अब यहां पर हम करियर की बात कर रहे हैं। देखिए नौकरी और व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका काम चलता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी के क्षेत्र में आपको काफी अच्छा समर्थन, सहयोग जरूर प्राप्त होगा, और जो तो बिजनेस व्यापार में भी आप अच्छा खासा लाभ प्राप्त करेंगे। काम ठीक ठाक चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान जरूर रखने वाली बात है। जैसे अगर आप कुंभ राशि के लोग हैं और कहीं न कहीं अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी और के ऊपर भरोसा करेंगे तो फरवरी के महीने में अच्छी खासी चीटिंग आपके साथ हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकती है, सावधान रहें। अगर आपका बिजनेस व्यापार से जुड़ा हुआ मामला काम है और उसमें अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, फोन से जो है तो आपका मतलब ट्रांजैक्शन वगैरह हो रहा है, बहुत सावधानी रखें। हो सकता है कि कुछ नुकसान के भी योग फरवरी के महीने में बने, क्योंकि ऐसी संभावना नजर आ रही है। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, पार्टनरशिप में नया व्यवसाय शुरू करने से बेहतर है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें और खुद के काम को करते रहें। हो सकता है कि समयावधि में कुछ और पार्टनरशिप से भी आपको
कहीं न कहीं समस्या देखने को मिले। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना है और जो है तो ध्यान भी रखकर चलने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को एक विशेष सावधानी जो कि आपको रखकर चलनी, अपने समय का सदुपयोग करना अवश्य सीख लीजिए। वैसे भी आप कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करें, लेकिन उसमें जो एक फिक्स चीजें हैं, टाइम पंक्चुअलिटी जिसे हम कहते हैं, समय के पाबंद आपको रहना होगा। अपने काम को समय पर निपटाने की पूर्ण कोशिश करनी चाहिए। अगर ये 4 चीज आप ध्यान रख लेते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने नौकरी व्यापार में अच्छी खासी सफलता प्राप्त करेंगे, बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं जो कुंभ राशि के लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, फरवरी के महीने में जॉब लगने की संभावना पूर्ण रूप से बन सकती है। प्रयास आप जारी रखें। कई बार दोस्तों ऐसा रहता है कि देखने को यह मिलता है, बहुत सारे कुंभ राशि के लोग चूंकि हमसे जुड़े हुए हैं तो उनसे जब बातचीत होती है तो उनको मैं खुद अपनी तरफ से सावधान किया हूं कि इस समयावधि में संभावना कम बन रही है, और जिस समयावधि में संभावना कम बन रही होती है उसी समयावधि में वो लोग काफी अच्छा राइज अप कर जाते हैं, काफी अच्छी तरक्की कर पाते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि ग्रहों का प्रभाव यहां पर अच्छा नहीं था, लेकिन उनकी जो जन्म कुंडली थी काफी मजबूत थी, उनको काफी अच्छा सपोर्ट मिला। कुछ उनके देखिए ज्योतिष का जो प्रभाव है देश काल और वातावरण की स्थिति के आधार पर निर्भर करता है। जैसे आपके आसपास का क्षेत्र है, जैसे आपके देश काल और आपके अड़ोस पड़ोस की जो स्थिति है उसका भी प्रभाव पड़ता है। अगर आपके आसपास आपका जो आपके साथ अगर सज्जन लोग रहते हैं तो वहां पर आप जरूर अच्छी तरक्की करेंगे, आपकी वहां पे सोच अच्छी रहेगी। अगर आपको परिवार का सपोर्ट मिलता है तो हो सकता है कि आपकी ग्रह स्थिति खराब हो, लेकिन परिवार वालों का अच्छा होने के कारण उसका सुप्रभाव आपको भी मिलेगा। तो इस प्रकार से कई बार मतलब जब प्रतिकूल समय होता है वहां पर भी वो अनुकूल परिणाम प्राप्त कर रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों पीछे ना हटे, कदम बिल्कुल भी पीछे ना हटे, लगातार जो है तो अपने कार्यों में प्रयास करते रहें। जॉब लगने की भी अच्छी संभावना आपके लिए नजर आ रही है। वही दोस्तों अब आइए बात करते हैं घर परिवार की स्थिति कैसी रहेगी। ग्रहों का बेहद शुभ प्रभाव कुंभ राशि के ऊपर बना हुआ है, और हम आपको बता दें इस समय अवधि में आपके पारिवारिक जीवन को लेकर काफी बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। निश्चित रूप से आपका घर परिवार में काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। पारिवारिक सहयोग से आप उन्नति करते हुए नजर आएंगे। सुख शांति का वातावरण घर परिवार में बना रहेगा। इस समय अवधि में दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर रखकर चलने की आवश्यकता होगी। जैसे अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो वहां पर आप देख सकते हो उसके स्वास्थ्य को लेकर या उसके खान पान को लेकर आपको कुछ ज्यादा धन खर्च करना पड़ सकता है। वहीं परिवार में माता पिता के स्वास्थ्य या जो घर के बड़े बुजुर्ग उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा मतलब हेल्थ के रूप में परिवार को आपको जो है तो संभालना पड़ेगा। ऐसी स्थिति फरवरी में बन रही है। जैसे ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। आइए बात करते हैं आपका प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सबसे पहले वैवाहिक जीवन। दोस्तों हम आपको बता दें वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा, और इस समयावधि में आप जो है तो अपने पार्टनर का अच्छा सहयोग भी प्राप्त करेंगे। कुछ बात जो कि गोपनीय है, कुछ चीजें जानकर आपको आपके पार्टनर के प्रति संदेह जरूर उत्पन्न हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के डाउट करने से पहले कोई भी अगर बात मन में आती है उसको खुलकर पूछना आपके लिए बेहतर होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो कहीं ना कहीं खुशियां हैं, अच्छा खासा सहयोग कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेगा, और कोई भी बात है खुलकर अपने पार्टनर के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप करियर से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं वहां पर भी पार्टनर की सहमति लेना आपके लिए अच्छा होगा। इससे निश्चित रूप से कुंभ राशि के लोग बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। अब आइए बात करते हैं आपका प्रेम जीवन। दोस्तों प्रेम जीवन के मामले में बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगर ग्रही स्थिति के आधार पर देखा जाए तो काफी अनुकूल और अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। काफी बेहतरीन स्थितियां बनेंगी। इस समय अवधि में प्रेमी पार्टनर के साथ आपके मेल मुलाकात हो सकती है, आपस में आप दिल की बातें शेयर करते हुए नजर आएंगे। फ्यूचर की प्लानिंग, भविष्य को लेकर आप जरूर योजनाएं बनाते हुए नजर आएंगे, वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि जो है तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो फरवरी 2025 का समय है काफी बेहतर होगा आपके प्रेम जीवन को लेकर। इस समयावधि में किसी लंबी दूरी की यात्रा, किसी एकांत प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई जगह पर आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं, ऐसी योजनाएं बनती हुई नजर आएंगी। किसी धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल पर आप अपने परिवार के साथ, अपने प्रेमी पार्टनर के साथ जा सकते हैं। शुभ योग आपके लिए बन रहे हैं। पर सावधानी का विषय यह है कि बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल बनेंगी। जितना आप उम्मीद कर रहे हैं हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति उतना भाव अच्छा ना रखता हो, या जो कुंभ राशि के पुरुष युवा वर्ग हैं आपको थोड़ा सा जो कि स्कूल कॉलेज लाइफ में है
आपको थोड़ा सा और भी ज्यादा सावधान हम स्पष्ट तौर पर कर सकते हैं। महिलाओं की तरफ से या पुरुषों की तरफ से भी इस तरह की कुंभ राशि वाले जातकों को आपके साथ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि जो उम्मीद आप पार्टनर से लगाए हुए बैठे हुए हैं उसके बारे में कुछ ऐसी बात पता चले जिसके कारण आपको हर्ट भी हो सकता है। ये संभावना कम है, बहुत कम लोगों के साथ होगी, लेकिन ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो सतर्क रहना हर किसी के लिए जरूरी है अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो। वहीं वैसे हम आपको अगर उजले पक्ष की बात करें तो प्रेम जीवन काफी अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन को लेकर बहुत शुभ स्थितियां बनेंगी। संतान के पक्ष से अगर हम चर्चा करें तो देखिए कुंभ राशि वाले जातकों, जैसा कि हमने पहले ही कह दिया कि कुछ आपके मन में एक्स्ट्रा प्रेशर अपने पूरे परिवार को लेकर ध्यान में रखकर जो तो आपके मन में बना रहेगा, चिंता जरूर बनी रहेगी, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। वैसे ही संतान के पक्ष को लेकर इस समयावधि में देखने को यह मिल रहा है। वैसे तो आपकी संतान सुखी रहेगी यदि आपके बच्चे अपने करियर को लेकर फोकस्ड हैं, अगर वो अनुशासित हैं और घर परिवार में बच्चों को अच्छा खासा सहयोग और पार्टनर सहयोग, परिवार का सहयोग अगर मिल रहा है तो वो अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जैसे कुछ घरों में ऐसी प्रतिकूल स्थितियां बनी होती हैं कि वहां पर बच्चों के प्रति माता पिता कई बार अपने कार्यों में, अपने जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि बच्चों को समय नहीं दे पाते, या कई बार बच्चों को काफी सपोर्ट की जरूरत होती है मानसिक रूप से, वो नहीं हो पाता। तो वहां पर कुछ कुंभ राशि के जो संतान के पक्ष से जो लोग हैं उनको, जो कि युवा वर्ग मतलब जो कि 17-20 साल के ऊपर के हैं, उनके लिए कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि वो अपने करियर में भ्रमित रहेंगे, कुछ गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। इसलिए माता पिता को अनुशासन के साथ साथ उनके ऊपर नजर बनाए रखना जरूरी है। वहीं जो लोग अभी छोटे हैं कुंभ आपके संतान, तो छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा ख्याल रखने की आपको जरूरत है, उनके हेल्थ का आप विशेष ध्यान रखें, उनकी जरूरतों का आप ख्याल रखें, बेहतर रिजल्ट को आप प्राप्त करेंगे। वैसे कहीं ना कहीं बच्चों में माता पिता के प्रति प्रेम और स्नेह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, संतान आपकी अच्छी रहेगी। जो कुंभ राशि के लोग नवविवाहित है, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो आपके लिए फरवरी के महीने में शुभ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बड़ी खुशखबरी आपको संतान के पक्ष से जरूर प्राप्त होती है, संतान प्राप्ति के शुभ योग आपके जीवन में अवश्य बनेंगे। इसी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें, यदि आप विवाह के योग्य हैं तो इस समय अवधि में कोई अच्छा प्रस्ताव आपके सामने आ सकता है, बात चल सकती है। विवाह के लिए पूर्ण रूप से समर्थन मिल पाना या विवाह का योग तो आपके जीवन में बन रहा है, लेकिन थोड़ी सी जो है तो चांसेस कम रह सकते हैं। ऐसी स्थितियां इस समय अवधि में देखने को मिलेंगी। ज्यादातर देखने को यही मिलेगा कि सकारात्मक परिणाम वैवाहिक जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। आइए अब हेल्थ की बात करेंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम को विराम देंगे। यहाँ पर फरवरी के महीने के लिए दोस्तों अगर हम स्वास्थ्य की अगर चर्चा करें कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, तो इस समय अवधि में साफ तौर पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, ना तो बहुत अच्छा ना तो बहुत खराब, पर ध्यान जरूर आपको देना होगा, ध्यान ही देना होगा। क्योंकि देखिए स्वास्थ्य को लेकर कुछ इस प्रकार की बन रही है, फूड पॉइजनिंग, पेट से जुड़ी हुई समस्या, मानसिक रूप से तनाव, मानसिक रूप से आपकी चिंता बनी रहेगी और कुछ नहीं ज्यादा। वायरल फीवर की भी थोड़ी सी संभावना ऐसी नजर आ सकती है। वैसे कोई बड़ी समस्या की कोई मर्ज है जो कि आपके ऊपर प्रभावी है, ऐसा नहीं है देखने को मिलेगा। अगर पहले से ही आप स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं तो उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। छोटी मोटी बीमारियां रहेंगी जो कि आपके हेल्थ को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन अगर आप सावधानी रखें तो वो बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। जैसे अपने खान पान का बहुत ध्यान रखें, बहुत ज्यादा मार्केट की जो बनी हुई चीजें हैं उनका प्रयोग ना करें, बहुत तली भुनी चीजें बिल्कुल भी ना खाएं, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है, एक चीज नजर जरूर आ रही है स्वास्थ्य के मामले में फरवरी के महीने में कुंभ राशि के लोगों के लिए। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा, कुछ लोगों की बीपी लो हो रही है, कुछ लोग बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं बीच बीच में, कुछ बात को लेकर, किसी चीज को लेकर आप बहुत क्रोधित हो जाएंगे, फिर मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। फिर अगर आप शांत, तो कुछ लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा नीरस हो जाएंगे, आपके शरीर में सुस्ती हो जाएगी, काम करने का मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा सब कुछ छोड़ दें, ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। तो जो कि आपके ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकती है, या फिर दोस्तों यह भी हो सकता है कि आपके खान पान में अनबैलेंस या पारिवारिक कुछ स्थितियां खराब हो सकती हैं, यानी जैसी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं उस हिसाब से शायद आपको सहयोग ना मिले, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल अपनी तरीके से रखना चाहिए। अच्छा, ये सब बातें जो हम आपको बता रहे हैं ये कहीं ना कहीं ग्रहीय स्थिति के आधार पर, ज्योतिष गणना के आधार पर फरवरी महीने में कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। अब आपके जीवन में कितना इसका प्रभाव पड़ेगा, कितना ये आपके लिए सटीक बैठेगा, ये आपको देखना होगा। और आप फरवरी मंथ के एंड में आप हमें बताएंगे कि किस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में बनी। तो सबसे पहले दोस्तों इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस कार्यक्रम को आप लाइक करके रख लीजिए ताकि आपको बाद में पता चल पाए
कि इस वीडियो में ही आप दोबारा आएं और वहां पर हमें आप कमेंट में बताएं कि कितनी बातें हमारे लिए सटीक रही। इसके साथ मैं सभी कुंभ राशि के दर्शकों से यह अनुरोध करूंगा कि आप इन सभी बातों का अपने मन में जो है तो ध्यान रखकर चलें, ताकि आगे आने वाली समयावधि में आप बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर सके। समय फरवरी का महीना आपके लिए बेहद शुभ है। आपके प्रयास, आपके जो कोशिशें हैं और ईश्वर की कृपा ही आपको बेहतरीन रिजल्ट प्रदान करेगी, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के कार्यक्रम के शुरू में शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए जो हमने तरीके बताए हैं, यानी सादा जीवन, उच्च विचार, अच्छे भाव, अच्छी चीजें, अच्छी संगति, इन सब चीजों को अपनाएं। सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों से आप दूर रहें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि न्याय करने का जो काम है वो भगवान शनिदेव कर रहे हैं, ईश्वर के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे साथ बड़ा गलत होता है, सामने वाले व्यक्ति जो है तो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। कुछ लोग हमारे लिए खास तौर पर जो है तो नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, लेकिन अब उनके जवाब में आप तुरंत उनको उत्तर मत दीजिए, आप सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जब भाई शनिदेव जो है तो न्याय के देवता ही है, न्याय मूर्ति ही है, वो जब उनका, देखिए क्या होता है, कई बार जैसे कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, कोई हमें अपशब्द कह रहा है, कोई भला बुरा कह रहा है, और अगर हम भी उसे कह दे तो वहां पर बैलेंस हो जाता है, वहां पर हमने कर दिया। लेकिन जैसे कोई अगर हमारे साथ अन्याय करे और हम ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दें, तो जब उसका न्याय होगा, जब ऊपर वाले का न्याय होगा, वो न्याय करेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ अलग न्याय होगा और देखने लायक होगा। इसलिए दोस्तों, जरूरत से ज्यादा लोगों से उम्मीद करना छोड़कर, कुंभ राशि के लिए विशेष सावधानी है कि आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़कर जो आपके लिए जैसा कह रहा है, क्योंकि देखिए जब बुरा वक्त होता है तो वहां पर तमाम तरह का लोगों का गला खुल जाता है, लोगों की बातें ऐसी ऐसी निकलती हैं कि कई बार लगता है कि अब हम क्या करें। कई बार बहुत असहनीय लोग बात कह जाते हैं, कर जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपको अब थोड़ा सा अपने भावों विचारों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, और अब आप ईश्वर के ऊपर ही छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो कि आप नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर सर्वसमर्थ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। और अपने जीवन में पूर्ण सच्चे भाव से भगवान के प्रति समर्पित होकर जीवन में हर एक कार्य को करें, जो भी होगा अच्छा होगा और बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, और ऐसी प्रार्थना आप स्वयं करें। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी, यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। कुछ गलतियां हो सकती हैं शब्दों में, जैसे हमने फरवरी की जगह पर जनवरी भी एक आध दो बार कह दिया होगा, तो उसको आप बिल्कुल भी माइंड ना करें। ये फरवरी महीने का राशिफल है 2025 के लिए, तो आप उस हिसाब से जरूर देखें। साथ ही कोई अगर आपका सवाल है, कुछ अगर आप कोई अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों, अब हम अपने कार्यक्रम को, अपनी वाणी को विराम देंगे, कार्यक्रम को यहीं पर स्थगित करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।